एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज औरंगाबाद में मुनाकिदा काबीना इजलास में रियासत की फिरकावाराना ट्रिपल इंजन सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिला के नाम से एक ऐसा गैर कानूनी फैसला किया कि जिसकी वजह से न सिर्फ महाराष्ट्र हुकूमत की फिरका परस्ती पर मबनी सियासत उजागर हुई, बल्कि एक तरह से कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई। आज औरंगाबाद के स्मार्ट सिटी दफ्तर में वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और वजीर खजाना अजीत पवार समेत तमामी काबीनी वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट और कायदीन मौजूद थे। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि औरंगाबाद जिला और उस्मानाबाद जिले का नाम भी तब्दील कर दिया गया। इतना ही नहीं, वजीर आला, नायब वजीर आला और वजीर दाखिला तीनों की मौजूदगी में महसूल विभाग पर नाम तब्दीली के बोर्ड का इफ्तिताह भी अचानक कर दिया गया, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि हुकूमत यहाँ आकर इस मामले को अंजाम देने का मंसूबा पहले ही बना चुकी थी। यही वजह है कि महसूल विभाग के बोर्ड की तैयारी भी पहले ही कर दी गई थी। इस फैसले को सुनने के बाद औरंगाबाद जिला के अवाम, जिनमें बिरादरान वतन भी शामिल है, उन्होंने न सिर्फ ताज्जुब का इजहार किया बल्कि अपनी नाराजगी भी जाहिर की। नाजरीन, गुज़िश्ता 30 अगस्त को औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर मुंबई हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दोनों ही अजला के नाम तब्दीली को लेकर अदालत को वाकिफ करवाते हुए ये कहा था कि हुकूमत जिला औरंगाबाद और जिला उस्मानाबाद नाम तब्दीली का कोई इरादा नहीं रखती। जिसके बाद 30 अगस्त को ही मुंबई हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा, क्योंकि हुकूमत और सरकारी वकील ने इस सिलसिले में अपनी वजाहत पेश कर दी है और सिर्फ शहर के मामले पर आइंदा 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ आज औरंगाबाद में काबीना इजलास के दौरान बीजेपी अजीत पवार सरकार ने तानाशाही फरमान जारी करके कानून का मजाक उड़ाने का काम किया है। इस मामले को लेकर अब दोबारा नई सियासत शुरू होना तय हो चुकी है। नाजरीन, फिरका परस्त हुकूमत और सियासी पार्टियां जिनके पास सत्ता की ताकत है, वो अपने मकासद में दिन ब दिन कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिला और मराठवाड़ा की मुंतशिर मुस्लिम क़यादत पूरी तरह से कोमा में दिखाई दे रही है। शिंदे, फडणवीस और अजीत सरकार के जबरदस्ती थोपे गए तानाशाही फरमान के खिलाफ अब शहर और जिला की मुस्लिम क़यादत को बेदार होना जरूरी है। अब औरंगाबाद के नाम की लड़ाई को सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत की दहलीज पर पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, पूरी दियानतदारी और पूरे इखलास के साथ लड़ना होगी, तभी हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब इस मामले को लेकर अपने आप को कौम और मिल्लत का कायद जतलाने के लिए मोर्चे, धरने और आंदोलन करने से सिवाय इस मामले को मजीद फिरकावाराना रंग देने की कोशिशों के कुछ हासिल नहीं होगा। अगर औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिला और मराठवाड़ा भर के छोटे बड़े, चाहे वो किसी भी सियासी, समाजी, मिली और फलाही तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन हो या फिर नाम निहात करता धरता मराठवाड़ा के अवाम ने इन्हें अब 4 अक्टूबर तक का मौका दे दिया है। शहर और जिला के लोगों ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अब अगर चाहे वो कारपोरेटर्स हो, साबिक कारपोरेटर्स हो, अराकीन असम्बली हो, साबिक अराकीन असम्बली हो, कितना ही छोटा या बड़ा सियासी लीडर या कार्यकर्ता क्यों ना हो, इस मामले को अदालत में जितनी ताकत और जितनी हकीकी दलाइलों के जरिए चैलेंज कर सकते हैं करे और शहर और जिला के नाम को बचाए, तभी इनका यह सियासी नाम और सियासी दुकान चलेगी। अगर खुदा न खास्ता इस नाम को लेकर इन्हें हजीमत उठानी पड़ी तो फिर इन तमामी कायदीन को शहर और जिला में अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो क़यादत अपनी तारीख को नहीं बचा सकती, वो कौम और मिल्लत को क्या खाक बचाएगी। इस मामले पर सिर्फ अदालत ही एक रास्ता है जहां हम इस लड़ाई को जीत में तब्दील कर सकते हैं, वरना मोर्चे, धरने और आंदोलन करके भोले भाले मासूम और बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमात दर्ज करवा कर इनकी जवानी और इनकी जिंदगी को तबाह मत कीजिए, क्योंकि बड़े कायदीन को इससे कोई फर्क
नहीं पड़ता, लेकिन नौजवानों को सालों तक अदालतों की ठोकरें खानी पड़ती है। अगर वाकई नाम को बचाना चाहते हो, अगर वाकई मुसलमानों के कायद हो, अगर वाकई कौम और मिल्लत के साथ साथ अपनी रोशन तारीख को जिंदा रखना चाहते हो, तो 4 अक्टूबर से पहले पहले हजारों दरखास्तें अदालत तक पहुंचाइए। यहाँ नाकामी हो तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन सिर्फ अदालती से इस मामले को हल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रास्ता जो भी इख्तियार करेगा तो ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो जाएगी कि जिस तरह बीजेपी के पास सिवाय जात पात और नामों की तब्दीली की सियासत करने के कोई मुद्दा नहीं बचा, वैसे ही इन मुस्लिम कायदीन को भी अपनी सियासी रोटियां पकाने के लिए इसी तरह के मुद्दों की जरूरत है। अब बहुत हो गया, कौम और मिल्लत को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। दम है तो सब मिलकर अदालत का रुख कीजिए। घरों और दफ्तरों में बैठकर सोशल मीडिया पर बयानात देने और लच्छेदार तकरीरें करके अपने आप को पारसा बताना अब बहुत हो चुका। सीधे हो जाइए। अगर अदालत में खुदा न खास्ता इस तारीखी नाम पर आफत आती है तो फिर अपनी सियासी दुकानों का फाटक बंद करके कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दीजिए, क्योंकि तुम में इतना दम, इतनी ताकत, इतनी गैरत और इतनी तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं कि तुम इस कौम की क़यादत करने का दावा कर सको। इधर बहुत सारे वकला भी घर में बैठकर इस मामले पर बयानात देकर अपनी सफाइयाँ पेश करते दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी गुजारिश है कि अपने साथ साथ दूसरों का वक्त भी ज़ाय ना करे और जो करना है अदालत में जाकर कीजिए। 19 सितंबर तक अदालत को छुट्टियां हैं। 20 सितंबर को अदालत में इस मामले को चैलेंज कीजिए ताकि आने वाली 4 अक्टूबर को शहर के साथ साथ जिला नाम तब्दीली मामले पर भी सुनवाई को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ ये भी दरख्वास्त है कि जो लोग पूरी सच्चाई और इखलास के साथ नाम तब्दीली मामले पर अदालत में पैरवी कर रहे हैं, जिन लोगों ने अर्जिया दाखिल की है, जो लोग इसमें पेटिशनर्स हैं, उनका हौसला मत तोड़िए, उनका हौसला बढ़ाइए, हर तरह से उनका ताउन कीजिए ताकि हमारी जो लड़ाई है तारीख को जिंदा रखने की, वो तारीख जिंदा रह सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।